हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द पूल। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सूखा पड़ा हुआ स्विमिंग पूल दिखाते हैं जो कि बहुत गहरा होता है, और इसी स्विमिंग पूल में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डे होता है। और डे अभी सूखे पड़े हुए पूल में बेहोश पड़ा होता है। तभी उसे होश आता है, तब वो नोटिस करता है कि उसका हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। और उसी के साथ वो अपने पूरी बॉडी को नोटिस करता है जहाँ पे जगह जगह चोट के निशान बने हुए थे। और उसी समय उसकी नजर अपने पैरों की तरफ जाती है, तब वो नोटिस करता है कि एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ जो उसके पैर को काट रहा है और उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तभी डे अब उस मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने दूसरे पैर का यूज करता है, और वो अपने दूसरे पैर से उस मगरमच्छ को अपने पैरों से हटा रहा था। इसके बाद डे बहुत ज्यादा कोशिश करता है अपने आप को उस मगरमच्छ यानी कि उस क्रोकोडाइल से छुटाने की, और फाइनली वो क्रोकोडाइल डे के पैर को छोड़ देता है। इसके बाद हम डे के पेट डॉग को देखते हैं जो कि काफी ऊंचाई पे बैठा होता है, और वो वहीं से डे को देख करके बात कर रहा होता है। जिसके बाद हम इस पोल को देखते हैं, और ये भी काफी ज्यादा गहरा होता है, और यहाँ से बाहर आने के लिए यहाँ पे कोई स्टेयर्स भी नहीं होता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है, और हमें अब 6 दिन पहले का सीन दिखाते हैं। 6 दिन पहले हम डे को देखते हैं जो इस स्विमिंग पूल में शूट कर रहा था, और वो इस स्विमिंग पूल के अंदर होता है। और इस स्विमिंग पूल के अंदर एक सोफा भी गिराया जाता है, और उस सोफे पे एक लड़की होती है जो कि जोकर के मेकअप में होती है, और मैं जोकर के मेकअप में ही इस स्विमिंग पूल के अंदर अपना शूट करवा रही होती है। तभी हम यहाँ पे डे की फ्रेंड को देखते हैं। डे की फ्रेंड उसके पेट डॉग के साथ यहाँ पे आई होती है, और ये तीनों लोग मिल करके यहाँ पे बहुत मजे कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद डे वॉशरूम में जाता है जहाँ पे वो खुद को इंसुलिन इंजेक्ट करता है, और तभी हमें पता लगता है कि डे जो कि एक डायबिटीज पेशेंट है। इसके बाद हम यहाँ पे डे के फ्रेंड को भी देखते हैं। यहाँ पे और भी लोग होते हैं, ये लोग मिल करके हमें पार्टी करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद डे का फ्रेंड डे से कहता है कि मैं छुट्टियों पे एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। और तभी डे अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम ट्रिप पे जाते जाते इस स्विमिंग पूल का टैप बंद करते जाना ताकि यहाँ का वाटर लेवल कम हो जाए। इसके बाद हम डे के सभी फ्रेंड्स को देखते हैं, ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और तभी हम डे को देखते हैं। डे अभी स्विमिंग पूल के अंदर जाता है, और अब इस स्विमिंग पूल का वाटर लेवल कम हो रहा था। लेकिन तभी डे का फ्रेंड उसे कहता है कि जब तक ये वाटर लेवल कम हो रहा है, इससे पहले तुम इस स्विमिंग पूल से बाहर आ जाना, वरना तुम ये भी फंसे रह जाओगे। तभी डे अपने फ्रेंड से कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम जाने से पहले मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देना। जिसके बाद डे का फ्रेंड डे के लिए पिज्जा ऑर्डर करके यहाँ से चला जाता है। डे अब स्विमिंग करते ही कहते एक फ्लोट पे सो जाता है, और अभी भी वो स्विमिंग पूल के अंदर ही होता है। और बहुत देर हो जाती है, वाटर लेवल अब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और तभी डे की आंखें खुलती हैं, तब वो नोटिस करता है कि वाटर लेवल तो बहुत कम हो गया है, और अब स्विमिंग पूल से वो कैसे बाहर आएगा। इसीलिए डे बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है स्विमिंग पूल से बाहर आने के, लेकिन वो नहीं आ पाता है, और इस चक्कर में उसके हाथ के नाखून भी टूट जाते हैं। और यह समझ गया था कि अगर इसी तरीके से वाटर लेवल कम होता रहेगा तो फिर मैं कभी भी इस पूल से बाहर नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए डे अब फौरन से स्विमिंग पूल की गहराई में जाता है, और वो अब उस रास्ते को बंद कर देता है जिस रास्ते से वाटर लेवल कम हो रहा था, और उस पर कपड़ा टंग देता है। उसी समय यहाँ पे पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है, और उससे इस स्विमिंग पूल में डे कहीं भी नहीं दिखता है। जिसके बाद वो डे के फ्रेंड को कॉल करता है, और डिलीवरी बॉय अब डे के फ्रेंड से कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो फिर मैं इस पिज्जे का क्या करूँ। इस पर डे का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम पिज्जा वहीं पे रख के चले जाओ, और डिलीवरी बॉय अब पिज्जे को वहीं पे रख के यहाँ से चला जाता है। इसी समय हम डे को देखते हैं, और डे जो पानी के अंदर होता है, तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई आया है। तभी वो फौरन से पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय डे की शर्ट जो पानी के अंदर ही एक जगह पे फंस जाती है। और काफी देर बाद डे अब पानी से बाहर आता है, तब वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन डे को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसको बचाने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर आएगा, इसीलिए वो आगे से फ्लोर पे लेट जाता है और सो जाता है। उसी समय हम डे के फ्रेंड को देखते हैं, और डे की फ्रेंड हम डे को पूल के अंदर सोता हुआ देख कर डे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन वो वाटर लेवल को नोटिस नहीं करती है, और इसीलिए वो भी अब पानी के अंदर जंप करने जा रही होती है। उसी समय डे की आंखें खुलती है, और वो अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय डे की फ्रेंड का पैर फिसलता है, और वो फौरन से पानी के अंदर गिर जाती है, जिस वजह से उसके सर में भी काफी चोट आ जाती है, और वो स्विमिंग पूल के अंदर ही बेहोश हो जाती है। तभी डे फौरन से अपने फ्रेंड के पास जाता है, और उसे उठाकर के फ्लोट के ऊपर लेटाता है। इसके बाद डे अपनी फ्रेंड को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फ्रेंड जो कि बेहोश हो चुकी थी, और काफी सारा खून भी बह चुका था, जिस वजह से वो होश में नहीं आती है। तभी हम यहाँ पे डे के पेट डॉग को देखते हैं जो काफी जोर जोर से बात कर रहा था। ये आवाज सुन करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल आ जाता है, और वो अब डे के डॉग को देख लेता है। इसके बाद वो क्रोकोडाइल डे के डॉग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डॉग जो कि पानी के अंदर जंप करता है, और वो भी अभी स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाता है।
और तभी डे भी एम क्रोकोडाइल को देखता है, जिसे देख करके वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और अब डे के सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आ चुकी थी। पहला, जो कि स्विमिंग पूल का वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम डे की फ्रेंड जो कि अभी तक बेहोश थी, और तीसरी प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि क्रोकोडाइल यहाँ पे आ चुका है, और अगर क्रोकोडाइल ने इन लोगों को यहाँ पे देखा तो फिर वो इन्हें खा जाएगा। और तभी हम डे के डॉग को देखते हैं, जो लगातार बात कर रहा था, लेकिन तभी डे अपने डॉग को शांत होने के लिए कहता है, जिस वजह से वो क्रोकोडाइल अब पूरी रात भर इन लोगों को नहीं देख पाता है। और अब ऐसी ही डे की रात गुजर जाती है, और रात में अमी स्विमिंग पूल का वाटर लेवल जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया था, पूल अब पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। और ये चीज़ डे जब नोटिस करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इस पूल में कोई जीने भी नहीं थे जिससे वो बाहर आ सके। तभी वो अपने फ्रेंड को देखता है, और उसकी फ्रेंड अभी भी बेहोश होती है, और अभी भी उसके सर से लगातार खून बह रहा होता है। और उसी समय डे की नजर जो कि उस बहुत बड़े से क्रोकोडाइल के ऊपर जाती है, और वो क्रोकोडाइल भी अभी स्विमिंग पूल में आ जाता है, और वो सो रहा होता है। उसी समय डे अब उस क्रोकोडाइल के मुंह में एक टेप देखता है कि शूटिंग में यूज हो रही थी, इसीलिए डे ये डिसाइड करता है कि वो उस टेप को लेगा। जिसके बाद वो उस क्रोकोडाइल के पास जाता है, और उसके मुंह के अंदर हाथ डाल करके उस टेप को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी समय क्रोकोडाइल जग जाता है, और वो अब डे के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से डे अब बचा करके अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाता है। और उसी समय डे ये नोटिस करता है कि उसके पास अब पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बाल्टी ही पानी है, जो कि उसने इसी पूल से भरा हुआ था। और उसी समय डे अब यहाँ पे एक टनल को नोटिस करता है, और वो उस टनल के पास जाता है, उस टनल का ढक्कन उठाता है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पे वो क्रोकोडाइल आता है, और वो क्रोकोडाइल इस टनल के अंदर घुस जाता है। और डे ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और अब वो काफ़ी देर तक इंतजार करता है कि क्रोकोडाइल अब बाहर आए, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, क्रोकोडाइल अभी तक बाहर नहीं आता है। जिस वजह से डे भी अब हिम्मत करके उस टनल के अंदर जाता है, और वो काफ़ी अंदर जाने के बाद नोटिस करता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो बंद है, इसीलिए अंग्रेजी डे उस टनल से बाहर आने लगता है। डे फौरन से टनल से बाहर आता है, और वो उस क्रोकोडाइल को उठा करके दूसरी तरफ फेंक देता है। सब चीज़ों में डे की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर काफ़ी देर बाद डे को जब होश आता है, तब वो अपने फ्रेंड को नोटिस करता है, और उसकी फ्रेंड को भी अब होश आ गया था। और तभी डे की फ्रेंड डे के पास आती है, और उसे डर के बताती है कि अब इस स्विमिंग पूल में जो क्रोकोडाइल है वो एक फीमेल क्रोकोडाइल है, और उसने उस जगह पे अपने अंडे भी दे रखे हैं। और अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उसी समय यहाँ पे अब काफ़ी जोर से बारिश होने लगती है, और ये लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अगेन से इस स्विमिंग पूल में पानी भरने लगा था। लेकिन बारिश होने से भी स्विमिंग पूल में इतना पानी नहीं भरता, लेकिन थोड़ी देर में ही वो बारिश बंद हो जाती है, और स्विमिंग पूल में पानी नहीं भर पाता है। और अब ऐसे ही करके 4 दिन बीत जाते हैं, और अभी भी और उसके फ्रेंड इस पूल के अंदर ही होते हैं, और ये पूल अभी भी ड्राई होता है। तभी हम डे के पेट डॉग को देखते हैं, जो अब बाहर निकल आया था, और वो अब वहाँ पे रखे हुए पिज़्ज़ा को खा रहा था। और ये चीज़ सीख करके डे भी अपने डॉग को इशारों में कहता है कि पिज़्ज़ा हमें भी, तो इसीलिए डे का डॉग स्विमिंग पूल के अंदर वो पिज़्ज़ा फेंकता है। 4 दिन बाद इन लोगों ने कुछ खाया था। तभी हम यहाँ पे उस क्रोकोडाइल को देखते हैं, और वो क्रोकोडाइल अब डे और उसकी फ्रेंड को देख करके अगेन से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये चीजें करके डे अब उस क्रोकोडाइल को अगेन से टनल के अंदर बंद कर देता है, और उनके ऊपर वो सोफा रख देता है, जिस वजह से वो टनल अब बंद हो जाता है, और क्रोकोडाइल इसी टनल के अंदर फंसा रहता है। इसके बाद डे और उसकी फ्रेंड मिलकर के सोफे की कुछ तकियों से आग जलाते हैं, और उस क्रोकोडाइल के अंडों को वो लोग बॉइल करते हैं, और फिर उन्हीं बॉइल्ड एग को ये लोग खाते हैं। तभी हम उस क्रोकोडाइल को देखते हैं, और वो क्रोकोडाइल जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, वो अगेन से उस टनल को खोल करके बाहर आने लगता है। और जब वो अपने अंडों को टूटा हुआ देखता है, तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अब डे और उसकी फ्रेंड को खाने जा ही रहा होता है। उसी समय डे अपनी फ्रेंड के साथ उस टनल के अंदर घुस जाता है, और इस टनल को बंद कर देता है। और अब ऐसे ही करके डे को इस पूल के अंदर पासिंग हो जाते हैं, और पासिंग में एक बार भी डे ने अपना इंसुलिन इंजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसी समय डे अब उस तरह से बाहर आता है, और पास में ही पड़े हुए एक इंसुलिन इंजेक्शन को नोटिस करता है, और वो उसे उठाने जा ही रहा हो, तभी वो इंसुलिन नीचे गिरता है, जिस वजह से वो टूट जाता है। और अब डे की लास्ट बुक भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। डे और उसकी फ्रेंड उसी टनल के अंदर होते हैं, और उसी समय डे की नजर उसी टनल में वेस्टेज मटेरियल पे जाती है, जिसमें उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, और उस बॉक्स के अंदर डे की इंसुलिन होती है, जो कि बाय मिस्टेक उस स्विमिंग पूल में गिर गई थी। तो डे इस इंसुलिन को पाकर के बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो इंसुलिन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, और ये लोग अभी भी टनल के अंदर ही होते हैं। उसी समय डे अब ऊपर की तरफ नोटिस करता है, और उसे यहाँ पे एक पैराशूट नजर आता है। उसके बाद डे अपनी फ्रेंड को इसी टनल में रहने का बोल करके अपना स्विमिंग पूल में वापस आता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि ये कोई पैराशूट नहीं, जबकि एक बेबी टॉय है।
और ये चीज़ देख करके डे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसी समय अब यहाँ पे काफ़ी जोर से आंधी तूफान आने लगता है और इसी आंधी तूफान के चलते ही एक फायर जो कि स्विमिंग पूल के अंदर आग गिरता है और ये चीज़ देख करके डे फौरन से उस वायर के पास जाता है और उसे पकड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वायर जो कि काफ़ी कटीला होता है जिस वजह से डे के हाथ भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और अब वो ऊपर पहुंचने वाला होता है कि तभी वो वायर टूट जाता है, जिस वजह से डे उसी स्विमिंग पूल के अंदर अगेन से गिर जाता है और अब उसके सर में चोट आ गई थी जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब काफ़ी देर बाद डे की आँखें खुलती हैं और तब हम वही सीन देखते हैं जो सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वो क्रोकोडाइल अब डे के पैर को नोच रहा होता है। इसके बाद डे अब उठता है और उस क्रोकोडाइल के नोच से अपने पैर को बचाता है और यहाँ पे क्रोकोडाइल और डे की एक फाइट होती है। साइड में डे बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और तब यहाँ से काफ़ी जोर से बारिश होने लगती है और टनल बंद होने की वजह से उस टनल के अंदर पानी भरने लगता है और उसी टनल के अंदर डे की फ्रेंड होती है जो अब डे को आवाज़ दे करके उसे बुला रही होती है और डे अब अपनी फ्रेंड की आवाज़ सुनता है, इसीलिए वो फौरन से होश में आकर के अपनी फ्रेंड के पास जाता है। इसके बाद ये डिसाइड करता है कि मैं इस टनल के जरिए दूसरे टूर में जाऊँगा और वहाँ जा करके किसी से हेल्प मांगूंगा। जिसके बाद डे अब उस टूर के तरफ जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि दूसरा पुल तो इससे भी ज़्यादा गहरा है और यहाँ से बच के जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसी समय डे नोटिस करता है कि अब इसी पूल में 2 बच्चे अपना टॉय लेने के लिए आए हैं और उसी समय हम उस क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि उस सोफे के नीचे होता है। इसी वजह से वो बच्चे इस क्रोकोडाइल को नहीं देख पाते हैं और क्रोकोडाइल भी इन बच्चों को नहीं देख पाता है और तभी डे अब इन बच्चों की आवाज़ सुन करके उसे ही फोक नजर आती है और वो फौरन से इसी पूल में वापस आता है। लेकिन तब तक कि वो बच्चे यहाँ से जा चुके थे, लेकिन तभी नोटिस करता है कि वो बच्चे यहाँ से चले तो गए हैं, लेकिन जिस लैडर के जरिए वो लोग इस स्विमिंग पूल के अंदर आए थे वो लैडर यहीं पर है और इसीलिए डे ये डिसाइड करता है कि वो इस लैडर के जरिए ही यहाँ से बाहर जाएगा। तो डे आगे अपने फ्रेंड के पास आता है और उसे कह रहा है कि तुम इसी टनल में रुको, मैं वहाँ से कुछ हेल्प लेकर के आता हूँ। जिसके बाद डे अब उस लैडर के पास जाने लगता है। फिर यहाँ पे वो क्रोकोडाइल आता है और वो अब डे को देख करके उसके ऊपर अटैक करता है और वो डे को मारने लगता है और बारिश अब काफी जोर से हो रही थी, इस वजह से उस टनल में पानी भी काफी ज्यादा भर चुका था। जिस टनल के अंदर डे की फ्रेंड होती है और डे को ऐसा लगता है कि अब पानी भर जाने की वजह से मेरी फ्रेंड की मौत हो गई होगी, इसलिए उसकी हिम्मत भी अब बाहर जाती है और वो क्रोकोडाइल डे को मार रहा होता है। लेकिन उसी समय हम डे की फ्रेंड को देखते हैं जो अब अपने जिंदा होने का साइन डे को देती है और ये आवाज़ सुन करके डे के अंदर अजीब से हिम्मत आती है और वो अब पास से पड़ी हुई लकड़ी को उठा करके क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद डे अब उस लैडर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हवा की स्पीड जो कि काफी तेज होती है और वो लैडर की सीट से बनी होती है वो रस्सी अब उस लैडर को भी अपने साथ उड़ा ले जाती है और ये चीज देख करके डे की अब लास्ट होप भी खत्म हो जाती है और वो पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि इनसे अब लग रहा था कि इसकी फ्रेंड भी मर चुकी है और वो क्रोकोडाइल अब मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी हम डे के डॉग को देखते हैं और वो अब डे की फ्रेंड को मरता हुआ देखकर वायर के जरिए इस पानी के अंदर कूदने लगता है और डे अपने डॉग को ऐसा करते हुए देख करके उसे मना करता है कि तुम पानी के अंदर जंप नहीं करोगे। लेकिन इसके बावजूद डे का डॉग इस पानी के अंदर जंप करता है और उस वायर में वो फंस जाता है, जिस वजह से डॉग की डेथ हो जाती है और ये चीज देख करके डे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब ये डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्रेंड की जान बचा के रखेगा। ये डे फौरन से अपने मरे हुए डॉग के पास जाता है और उसकी मदद से वो इस पूल से बाहर आने की कोशिश करता है और वो अब पुल के एज पे आने से बस थोड़ा सा ही दूरी पर बचा हुआ था। जिस बात वो एक डंडे की मदद से टनल को खोलने की कोशिश करता है, वो नाकामयाब होता है। उस डंडे से टनल को नहीं खोल पाता है जिससे इस पानी के अंदर जाने लगता है। लेकिन इस बार डे ने अब स्विमिंग पूल के एज को पकड़ लिया था और वो उसी की मदद से बाहर आता है। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद अब वो टनल भी ओपन हो जाता है और इसके बाद डे काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली अपने फ्रेंड को भी पानी से बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बचा लेता है। और अब फाइनली डे और उसकी फ्रेंड दोनों अपनी स्विमिंग पूल से बाहर आ चुके थे और वो क्रोकोडाइल भी अब मर चुका था और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।